जय श्री कृष्णा भाइयों बहनों, अब पचतीर्थी शुरू होने वाली है। तो चलिए मैं आपको पचतीर्थी की ननद भौजाई की कहानी सुनाती हूँ, जिसमें ननद भौजाई के घर जौ मांगने जाती है। एक साहूकार था, उसकी पत्नी बोली कि ये सब छोरियां क्या कर रही है। तो वो बोला कि ये तो सब पचतीर्थी नहा रही है। वो बोली मैं भी नहाऊंगी, पर ये तो पीहर में होती है, इसलिए पचतीर्थी नहाने पर पीहर गई। भाभी से बोली मुझे 5 किलो ज्वार दे दो तो मैं पचतीर्थी नहा लूं। भाभी बोली ज्वार तो खेत में पक्की नहीं है और तुम्हारे भाई गए परदेश में, कहाँ से दूं। यह सुनकर वो रोने लगी। इतना रोई कि वहाँ पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। भाई आया और पूछा कि ये इतना कीचड़ कैसे हो गया। भाभी बोली तुम्हारी बहन आई थी तो उसके पाँव धो धो कर पिए। फिर पड़ोसन बोली कि वो 5 किलो ज्वार लेने आई थी तो भाभी ने मना कर दिया तो उसके रोने से कीचड़ हो गया। यह बात सुनकर भाई बहन के घर गया और पूछा बहन तू कैसे आई थी। तब बहन बोली कि मैं पचतीर्थी नहाऊंगी, वो पीहर की होती है, भाभी ने मना कर दिया तो मैं वापस आ गई। बहन की यह बात सुनकर भाई घर आकर उदास होकर बैठ गया। पत्नी ने पूछा आज उदास क्यों बैठे हो। तब वो बोला तेरे पीहर में आग लग गई है, सब कुछ जल गया है, खाने को भी नहीं बचा। तो वो बोली अपने यहाँ धान की क्या कमी है, यहाँ से बहुत सा धान व सामान ले जाओ। तब उसने 1 थैला गेहूँ, 1 थैला ज्वार, 1 डिब्बा घी का, 1 थैला शक्कर का, 1 मोहरे का घड़ा व पेटी भर कर कपड़ा, ये सब सामान एक गाड़ी में भरकर छोरे को बिठा लिया और बोला कि चल ये सब नानी के यहाँ देकर आते हैं। बाप बेटे जाने लगे। थोड़ी आगे गए जब छोरे ने बोला कि पापा ये तो बुआ के घर का रास्ता है, नानी के घर का रास्ता तो उधर है। पापा बोले साले चुप बैठ जा, पहले बुआ से मिलकर जाएंगे। और बुआ के घर पहुँचे। वहाँ जाकर बुआ से बोले यह सब सामान उतार ले। सामान देकर घर आ गए। घर आकर छोरे से बोले तेरी माँ को मत कहना, नहीं तो बहुत लड़ाई करेगी। छोरे के पेट में तो वो बात पच ही नहीं रही थी। और पापा से बोला पापा कह दूं। पापा ने बोला चुप बैठ जा। माँ ने अपने पीहर के हालचाल पूछे बेटा नानी कैसी है, मामी कैसी है। तब बेटे ने गर्दन हिलाकर हाँ कह दी। माँ ने सबकी खबर पूछने पर भी कुछ नहीं बोला, हाँ में गर्दन हिलाता रहा। उसके बाद दोनों बाप बेटे खाना खाने बैठे। तब फिर छोरे ने बोला पापा आप कह दूं। पापा बोले अभी नहीं कहना, खाना खाने के बाद। पापा ने बोला छोरा आप कह दूं। छोरा बोला माँ माँ ये तो सारा सामान नानी के यहाँ नहीं बुआ के यहाँ देकर आए हैं। यह बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और अटवा खटवा की पार्टी लेकर सो गई। उसके बाद पति ने बहुत मनाया। तब उसके बाद वो बोली एक शर्त पर उठूंगी और रोटी खाऊंगी जब तुम्हारी बहन को काला मुंह करके गधे पर बैठाकर लेकर आओगे। उसकी यह बात सुनकर पति अपने सासरे जाकर सुस्त होकर बैठ गया। फिर सासू ने पूछा कि क्या हो गया कुंवर साहब। तब वो बोला तुम्हारी बेटी बहुत बीमार है, सारे वैद्य हकीम डॉक्टर कर लिए फिर भी अच्छी नहीं हो रही है। एक पंडित ने बोला है जब तक इसकी माँ को काला मुंह करके गधे पर बिठाकर लाओगे तो ही यह अच्छी हो सकेगी। यह सुनकर माँ ने बोला यह बात तो है, मैं चलूंगी, अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ ने काला मुंह कर लिया, गधे पर बैठकर आ गई। घर आने के बाद पति ने पत्नी को उठाया और बोला उठ मेरी बहन गधे पर आ गई है। पत्नी उठी और चप्पल निकाली और गुस्से में आकर चप्पल मारती हुई जाए और बोलती जाए गेहूं की बोरी भी धोधा बुआ के मुंह में दे, शक्कर की बोरी भी, घी का डब्बा भी धोधा बुआ के मुंह में दे, मोहरे का घड़ा भी धोधा बुआ के माए दे। खूब मारने के बाद माँ गधे पर बैठी थी, बोली बस कर बेटी बस कर, अब तो मेरा माथो सूज गयो। उसकी माँ को गधे पर देखकर बोली अरे मैंने तो मेरी बहन को बुलाया था और तुम मेरी माँ को ले आए। मैंने तुम्हारी बहन को बुलाया था, तुम मेरी माँ को ले आए। तो वो बोला कि देख बंदे की फेरी, अम्मा तेरी की बहन मेरी। इस तरह धोधा बुआ को उसके भाई ने सारा सामान देकर पचतीर्थी नहाने के लिए उनका नियम निभाया। हे भगवान सभी को इस तरह से पचतीर्थी नहलाना। बोलो धोधा बुआ की जय, पचतीर्थी माता की जय, कार्तिक माता की जय। पचतीर्थी की धोधा बुआ की यह कहानी 5 दिन अवश्य सुनना चाहिए।